नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की भी मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो आज हालांकि एक बेहद ही रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन जो संकेत हैं वो यहाँ पे सपोर्टिव इसलिए है कि ग्लोबल राजनीतिक संकट की वजह से यहाँ पर सुरक्षित निवेश मांग आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं चांदी पर दबाव है, क्योंकि फेड का जो रुख है वो सख्त है और लग रहा है कि मार्च में ब्याज दरें बढ़ सकती है, इससे यहाँ पर चांदी पर दबाव है। क्रूड की बात करें तो लगातार तेजी बनी हुई है। 2014 अगस्त के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच गया है, $91 के ऊपर चला गया। नेचुरल गैस लगातार तेजी है और अब यूएस से डिमांड बढ़ने से एशिया और यूरोप की तरफ से यहां पर गैस में लगातार तेजी है। जिस तरह से हीटिंग डिमांड बढ़े हैं उसका यहां पर फायदा मिला है। वहीं अगर कुछ और बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर जहां पर दबाव है, डॉलर में मजबूती से यहां पर दबाव बना है। जिंक जहां पर स्टॉक बढ़ने से चीन के शंघाई फ्यूचर्स वेयरहाउस में यहां पर जो स्टॉक बढ़े हैं उससे यहां पर दबाव बना है। निकेल की अगर बात करें तो आज यहां पर कमजोरी है, करीब करीब आधे % की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। निकेल के बाद अगर बात करें एल्युमिनियम की तो कम सप्लाई की चिंता बरकरार है और बेस मेटल्स में आज सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर दिख रही है। हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में सबसे पहले मेमेंथा ऑयल जहां पर आज फिर से दबाव बना है। शॉर्ट कवरिंग से तेजी पिछले हफ्ते दिखी थी, लेकिन वापस से आज दबाव बना है। कॉटन जनवरी में 11% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। आज भी करीब करीब एमसीएक्स कॉटन में 1.5% तक की मजबूती है और बजट में इस बात की संभावना है कि इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया जा सकता है। हल्दी की अगर बात करें तो नई फसलों की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद तेजी नहीं थम रही है। जीरा फसलों को नुकसान की आशंका से कीमतों को सपोर्ट है और आज करीब करीब 1% की तेजी है। धनिया शुरुआती कारोबार में सुस्ती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर तेजी आ गई है। कैस्टर मांग में कमी की चिंता से यहां पर तेजी पर लगाम है। हालांकि आज 0.25% की तेजी एनसीडीएक्स कैस्टर में दिख रही है। ग्वार की बात करें तो मजबूत मांग बरकरार है और आज एक रेंज में कारोबार बना हुआ है। चलिए तो कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी है। आईएफएल सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी हैं और बिटूपन मजूमदार है bmazumdar.com के। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड की, जहां लगातार तेजी दिख रही है। $91 के ऊपर ब्रेंट चला गया है। केडिया जी, क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको अब यहां से दिख रही है? क्या इस फरवरी के महीने में आपको लग रहा है कि ब्रेंट $100 को पार कर लेगा? सोहन जी, अगर हम क्रूड की बात करें तो ऑलरेडी काफी सरप्राइजिंग मूव हमने प्राइस के अंदर आते हुए देखा, जिनसे हम उम्मीद भी कर रहे थे कि 90 का लेवल तो आराम से फर्स्ट क्वार्टर में दिखा सकता है, बट ये उम्मीद नहीं थी कि जनवरी मंथ में खत्म होने से पहले पहले हम ये देख पाएंगे। टाइमिंग मुझे लगता है फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस बीच में आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। यूएस ने ऑलरेडी अलर्ट दिया हुआ है कि हम हायर लेवल्स पे सप्लाई है वो बढ़ाएंगे। चाइना ने भी ऑलरेडी अपने रिजर्व से आउटपुट बढ़ाने की बातें की है और ओपेक मेंबर भी ये हफ्ते में मिलने वाले हैं। ऑलरेडी 4 मिलियन बैरल तो मार्केट में सप्लाई होंगे। इसके अलावा भी अगर चेंजेस आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है, बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अगर कुछ कूल डाउन नहीं आता है, स्टैंड ऑफ नहीं बनता है, तब तक प्राइसेस को सपोर्ट दे। टेक्निकली अगर हम देखें तो मुझे लगता है जब तक 88.20 के नीचे ब्रेंट नहीं टूटता है, हम 92.50 तक का भी लेवल देख सकते हैं। $100 बोलना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि क्रूड डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक सपोर्टिव मूव रखेगा, जो अपसाइड में वापस 6600-6650 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल जब तक कुछ क्लियरिटी जियोपॉलिटिकल फ्रंट से नहीं आती है, अदर फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे नहीं, बट हाँ फर्स्ट वीक के एंड तक अगर हम बात करें तो सप्लाई बढ़ते हुए दिखाई देगी चारों तरफ से, जो अपसाइड को कैप रखेगी। तो $92 92.50 मैक्सिमम मुझे लगता है कि हम 10 फरवरी से पहले देख पाएंगे, उसके बियॉन्ड जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यू अभी नहीं होगी नियर टर्म में जब 92.5 डॉलर तक पहुंचे ब्रेंट, वहां से मुनाफा वसूली की संभावना है। अनुज जी, अब आपको क्या लगता है, अगर किसी को अगर क्रूड आज खरीदना चाहिए तो क्या इन लेवल्स पे खरीदे या डिप का वेट करे? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, वीकली अगर हम देखें तो 2-3 वीक से कंटिन्यूसली पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहा है और लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है इसका वो पॉजिटिव ही है। हालांकि भाव थोड़े ऊपर है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन अगर हम क्रूड को देखें तो मुझे लगता है कि 6540 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 6650 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। 6450 का स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेंड जो है अभी इसका पॉजिटिव है।
और जिस तरीके से हम यहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, और अभी हमने देखा है कि साउथ कोरिया की तरफ से मिसाइल अटैक भी होता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं एक हम देखें तो अपसाइड मोमेंटम जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन से काफी सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रूड में कंटिन्यूसली ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 30 से 40 रुपए भाव अगर गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। हमें लगता है 6650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $92-93 तक के लेवल आपको इस वीक में देखे जा सकते हैं। इन्वेंट्रीज भी अगर देखें तो कम होती हुई दिखाई दी हैं, जिससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट रहेगा। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटल दोनों ही शो कर रहा है कि क्रूड के भावों में हम आगे और तभी जो एक्सटेंड है तेजी वो देख सकते हैं व्यू है क्रूड को लेकर। लेकिन अगर आपको खरीदना है MCX क्रूड तो यहाँ से 50 रुपये और नीचे आने दीजिए, डिप पे बाइंग कीजिए, फिर वापस से 6650 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 6450 का। बीटूपन आपको क्या लग रहा है, करंट लेवल पे खरीदना चाहिए क्रूड को? देखिए, अभी ट्रेडिंग मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेता या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लेता हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और इंट्राडे में देखिए अभी फिलहाल जो मार्केट का रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन भी आ सकता है, जिसने अनुज ने बोला थोड़ा डिप्स में बाय कीजिएगा। और डिप्स में अगर बाय करते तो थोड़ा इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा, बड़ा बड़ा टारगेट अभी यहाँ से नहीं लेना है। अगर आपको पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेना है तो मार्केट को थोड़ा सा अच्छा खासा स्टेबिलाइज होने दीजिए, करेक्शन आना है, करेक्शन के बाद ही हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं। इंट्राडे में थोड़ा 50 रुपए नीचे यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। पोजिशनल मुझे लग रहा है कि क्रूड में तेजी रहेगा, और यहाँ पे कोई भी अगर थोड़ा सा डिसेंट करेक्शन बनता है, जैसे कि मार्केट में यहाँ से अगर यहाँ से 200-250 रुपए का कभी गोइंग फॉरवर्ड, अभी आज नहीं बोल रहा हूँ, कोई 200-250 का रुपए का एक अच्छा खासा करेक्शन आता है इंडियन मार्केट में, तो मेरे हिसाब से वहां पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और जो सेंटिमेंटल सिनेरियो है कि जियोपॉलिटिक्स, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और इसका और एक चीज देखिए कि देखिए जो यूएस का जो रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन था पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में इम्पैक्ट किया, लेकिन क्रूड ऑयल में इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और क्रूड ऑयल में एक सिनेरियो है कि क्रूड ऑयल में गोइंग फॉरवर्ड तेजी रहेगा, और यूएस या चाइना से अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जो क्रूड ऑयल निकालेंगे, उससे कुछ मार्केट में बड़ा कोई सप्लाई आ नहीं जाएगा, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बार भी देखा था मार्केट में थोड़ा सा सुस्त हुआ था ओमिक्रॉन के कारण। हाँ, तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड तेजी रहेगा, नीचे लेवल पे पोजिशनल बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में भी थोड़ा डिप्स में बाय कीजिएगा, बड़ा टारगेट मत रखिए। ओके, यानी इंट्राडे में डिप में ही बाइंग की सलाह दोनों ही जानकारों को है। चलिए, अब एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गोल्ड सिल्वर की, नेचुरल गैस की और बेस मेटल की। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश पर। A billion aspirations are ready to fly. Will the budget give them wings? LIC presents Big Billion Budget. Catch the most exhaustive coverage of Budget 2022 on economictimes.com and the ET app. Goodwill. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हर बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है नींव और भरोसा। और बात जब आम लोगों से कैपिटल मार्केट में पूंजी लगाने की हो तो एक्सचेंज इस भरोसे की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वह नींव बना चुका है जिस पर भारतीय कैपिटल मार्केट मजबूती से खड़ा हुआ है, चाहे बात नियमों के सही पालन करने की हो या ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की हो। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। भारतीय कैपिटल मार्केट सेफ है और सुरक्षित। Adani Wilmar Limited, one of the few large FMCG food companies in India to offer most of the primary kitchen commodities for Indian consumers, now makes an initial public offer of equity shares of face value 1 rupee for cash at a premium. The 100% book-built issue being offered in a price band of 218 to 230 rupees per equity share. Opens January 27th, closes January 31st, 2022. For risk factors and more details, refer to the Red Herring Prospectus dated January 19, 2022. ये तैयारी है डब्बे में दावत बांधने की, चमकती शर्ट पहनकर ऑफिस जाने की, मोहल्ले के छक्के छुड़ाने की और सच कर दोस्तों से मिलने की। हम हैं भारत और अब हम तैयार हैं खुशी के छोटे बड़े पलों में जिंदगी खुलकर जीने के लिए। भारत को हर रोज तैयार करता है स्नैपडील। सारे जर्म्स एब्सेंट। यस टीचर।
परफेक्ट अटेंडेंट। नीम की शक्ति वाला निमाइल हटाए 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म्स। निमाइल घर, शुद्ध घर। कभी रुकना मत। दाल चावल उबालना आ गया तो पुलाव बनाओ, धीमी आंच पे बिरयानी पकाओ, बस रुकना मत। हम भी कहां सिर्फ तेल तक रुके, तेल से लेकर दाल, चावल, आटा, बेसन, सोया बड़ी और बहुत कुछ। आपका वही फॉर्च्यून अब एक नए अवतार में। फॉर्च्यून, घर का खाना होता है। सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कम्युनिटी नाउ। हमारे साथ अनुज जी और अजय केडिया और विपन मजूमदार बने हुए। आप तीनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर लगातार रफ्तार बरकरार है। अनुज जी, आपको नेचुरल गैस में क्या लगता है, क्या करना चाहिए यहाँ से? विष्णु जी, देखिए लास्ट वीक भी करीबन 27% नेचुरल गैस के भाव बढ़े हैं, जो कि सबसे बड़ी तेजी रही एक हफ्ते में। वहीं अगर हम देखें तो आज भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फंडामेंटल यहाँ पे अगर देखें तो सपोर्टिव है, और टेक्निकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लास्ट वीक काफी अच्छा ब्रेकआउट था और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। फंडामेंटल साइड जाए तो जो इन्वेंट्रीज हैं वो 2012 के लोस पे ट्रेड कर रही हैं, जो कि एक काफी सपोर्टिव फैक्टर है। ड्रिलिंग एक्टिविटी अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के अंदर वेदर है उसकी वजह से हम देखें तो फ्रीज हुआ है वहाँ का जो वेदर है, और ड्रिलिंग एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि जो सप्लाई है वो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, और यूरोप की तरफ से भी इस बार डिमांड देखने को मिली है। तो फंडामेंटल साइड काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में जो भी तेजी है वो बरकरार रहेगी। खरीदारी साइड पे हमें लगता है कि 368 3 से 4 रुपए भाव नीचे आते हैं, 368 के आसपास खरीदारी करें। 358 का स्टॉप लॉस लगाएं, करीबन 380 तक का टारगेट, 385 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि अगर ऐसी रैली रही तो 400 रुपए तक के भी लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। 400 के भी लेवल दिख सकते हैं। केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस में कितनी तेजी दिख रही है यहाँ से? देखिए, नेचुरल गैस में एक्चुअल देखा जाए तो एक ब्रेकआउट है। ग्लोबल मार्केट में भी हमने $5 का लेवल छूते हुए देखा, जिस से यूरोपियन मार्केट में जो क्राइसिस है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ फोरकास्ट जो पहले ड्रॉप दिखा रहे थे 4.5% का, वो अब वापस रिवाइज करके पॉजिटिव दिखा रहे थे, जिनसे पोलर वॉर्टेक्स है ये कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप दोनों से ही डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा। खाली ये हफ्ता, अगले हफ्ते से जिस दिन से वेदर फोरकास्ट वापस थोड़े से बेरिश दिखा रहे, तो एक तो डिमांड इंप्रूव हो रही है, सेकेंडली वेदर फोरकास्ट भी इस बार सीवियर है। अप टू 4th और 5th फेब की बात करें या ये वीक की बात करें, तो सबको मिलाते हुए मुझे लगता है जब तक प्राइजेस टेक्निकली 320-22 के ऊपर होल्ड है, ये 385 का लेवल टेस्ट करके या करीबन 400 का लेवल आराम से ये वीक में टेस्ट कर जाएगा। ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट को बुल स्प्रेड का सजेशंस दिए हैं, बिकॉज बुल साइड में कॉस्ट भी कम हो जाती है और जो हमारा टारगेट है वो 400 के करीब है, वो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये वीक नेचुरल गैस काफी पॉजिटिव रहेगा, इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। ट्रेड कर सकते हैं, बुल स्प्रेड बना के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तेजी कहीं भी हो। अनुज जी और केडिया जी दोनों को ही लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने सोने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। 2150 का लक्ष्य अगले 12 महीने के लिए दिया है। बिटुपन, क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको गोल्ड में यहाँ से दिख रही है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में दोनों में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, लेकिन एक बार अच्छा है कि गोल्ड में जितना बड़ा सेल ऑफ होना था, जैसे कि जिस तरह से फेड के जो रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से जिस तरह से सेल ऑफ आया है इक्विटीज में, उस तरह से गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग नहीं आया है। अभी भी गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाँ, इंट्राडे में थोड़ा सा पुलबैक में सेल बन जाएगा। इंट्राडे में थोड़ा सा 47,800 के आसपास एक सेल कर सकते हैं, या 47,500 के आसपास टारगेट लेके।
लेकिन ओवरऑल कहानी है कि गोल्ड शायद यहाँ से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और यहाँ से थोड़ा बॉटम लेवल के आसपास है 47,000 जो लेवल है 47,000 या 47,300 यहाँ के आसपास शायद गोल्ड स्टेबलाइज हो सकता है, जहां से प्रोबेबली थोड़ा सा रिकवरी एक्सपेक्टेड है। लेकिन गोल्ड में अभी तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, रेंज बाउंड में मार्केट फंसा हुआ है। टेक्निकली जब पिक्चर क्लियर आएगा तभी हम लोग एक तेजी बना सकते हैं, लेकिन हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेंज बाउंड जो ट्रेंड सस्टेन करेगा शायद। ओके, 47,800 पे अब भेज ले 47,500 के टारगेट के लिए। ये B21 का व्यू है। अनुज जी, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? विष्णुमोहन जी, गोल्ड मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के आसपास है। हालांकि लास्ट वीक एक गिरावट देखी थी। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें करीबन 47,550 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 47,300 का रहेगा, टारगेट 47,900-850 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $1780 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि मार्केट उसको एक अच्छा सपोर्ट देगा, वहां से हम मान के चल रहे हैं कि बाउंस बैक आ सकता है। तो $4 से $5 अगर मार्केट गिरता है तो खरीदारी का ट्रेड लें। ऊपर हमें लगता है कि एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से क्रूड के भाव यहाँ पे रिकवर हुए हैं और एक इन्फ्लेशन की चिंता दोबारा से यहाँ पर आती हुई दिख रही है, तो उसमें सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट का जो है वो मुझे लगता है कि अब डिस्काउंटेड होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, क्रूड की जो नई तेजी यहाँ पर हम देख रहे हैं उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरीके से गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो टारगेट है रिवाइज किया है, तो वो भी एक मार्केट को सपोर्ट में आता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा व्यू है कि अगर MCX में भाव 50 से 100 रुपए गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 47,900 तक के लेवल हमें डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1795-1800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये भी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर अनुज जी का। किरिया जी, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में क्या कहीं पे कोई ट्रेड बन रहा है? देखिए, आई थिंक मार्केट पिछले हफ्ते जो बड़ा फॉल दिखाया था इसके बाद कंसोलिडेट करता रहेगा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल में आप ध्यान दीजिए कि जब तक 1806 का लेवल ब्रीच नहीं करता, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि हम 1770 तक का भी लेवल देख पाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी बने हुए, और खास करके ये हफ्ते का जो डेटा है यूएस से एडीपी नॉन फार्म, इसमें सिवियर ड्रॉप दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक काफी क्रिटिकल रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में, डोमेस्टिक मार्केट में रुपया फैक्टर भी थोड़ा सपोर्ट करेगा। इंपोर्ट्स के डेटा जो है वो चाइना इंडिया के लिए काफी जबरदस्त है, जो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे डिमांड है। कल बजट है, बजट में अगर कुछ ड्यूटी रैशनलाइजेशन होती है तो उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है आज के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। बाइंग कर सकते हैं, बट 47,800 850 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। एक बड़े दायरे में ही मार्केट ट्रेड करेगा। वहीं चांदी के लिए मेक एंड ब्रेक सिचुएशन, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। अब आई थिंक कि यहाँ से वापस अगर ये पुल डाउन होता है नीचे की तरफ, तो सिल्वर में अपर साइड एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, क्योंकि बेस मेटल को भी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। तो चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, जहां पे चांदी वापस 64.5 से 64,800 तक का भी लेवल दिखा दे, अगर ये गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम डाउन साइड अगर वापस ब्रेकडाउन देखते हैं तो। ओके, यानी चांदी पर ज्यादा बुलिश है किरिया जी। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। B21 बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए आपकी तरफ से? अच्छा खासा ओवरऑल जो मार्केट में तेजी है, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा कूल ऑफ आ रहा है और अभी यहाँ पे सपोर्ट रेंज के आसपास है। तो 1685 के रेंज पे निकल मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। और ये पोजिशनली भी निकल में अच्छा खासा गोइंग फॉरवर्ड तेजी होना है। ईवी का डिमांड है, स्टॉक पाइल्स कम है, टेस्ला ने भी काफी परचेज किया है, रिसेंटली एक डील हो रहा है 75 टन का। तो ओवरऑल निकल का क्या है कि जो आउटलुक है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव में जो निकल है मेरे हिसाब से 2000 भी पहुंचने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। तो फिलहाल के लिए अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मैं 1685 के आसपास निकल बाय करने के लिए इंट्राडे में रखूंगा। 715 का मेरा इंट्राडे का टारगेट रहेगा। वहां से अगर मैं और दूसरा इन्वेस्टमेंट मैं पिक कर रहा हूँ कि मुझे कॉपर में कुछ खास एक रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है, यहाँ से कॉपर में मुझे थोड़ा पुल बैक मिलता है तो मैं पुल बैक में बेचूंगा। 730 732 का एक टारगेट रहेगा। तो 740 739 का अगर रेंज मुझे मिलता है ऊपर तो मैं सेल करूंगा कॉपर। ओके, किरिया जी, बेस मेटल्स में कुछ आपको पसंद आ रहा है आज के लिए इंट्राडे के लिए? देखिए, बेस मेटल में एक चीज आप समझिए, चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा चुका है, मार्केट में कोई बड़ा ऐसा मोमेंटम आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा एक कॉशियस रहिए। बट हाँ, जो फंडामेंटल निकल की अगर हम बात करें तो निकल में मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। इसमें भी अगर हम ऑप्शन के जरिए एंटर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है निकल
जल्दी से यहाँ पे अगर हम बात करें तो करीबन 100 पॉइंट के ज्यादा तेजी दिखा सकता है। डेट मीन्स इनिशियल टारगेट अगर हम देखें 1780 का भी लेवल है, तो आई थिंक 1660 तक का भी लेवल मिले लेके चलिए। 1630 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जो वापस 1780 का लेवल दिखाएगा। कॉपर में भी 730 750 का ही दायरा है, बट आउट ऑफ ऑल बेस मेटल निकल थोड़ा सा स्ट्रांग ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी मेटल रेंज बाउंड रहेंगे। चाइना मार्केट जिस ढंग से हॉलिडे पे चले गए, क्योंकि पिछले हफ्ते रीस्टॉकिंग की वजह से मार्केट में अच्छा मोमेंटम था और स्टॉक भी बढ़कर दिखा रहे थे संगाई पे। तो ओवरऑल बाकी में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बट निकल मुझे लगता है सबसे अच्छी कमोडिटी रहेगी जो ये हफ्ते में 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा देगा। यानी निकल में ज़्यादा तेजी की उम्मीद लग रही है। और बिटकॉइन की भी राय निकल के ऊपर ही है। निकल के लिए जो टारगेट बिटकॉइन ने दिया था वो है 1715 का। अनुज जी, अब एल्युमिनियम के बारे में आप बताएं। एल्युमिनियम 245 के आसपास है, मौजूदा स्तरों पर क्या खरीदना चाहिए? देखिए, एल्युमिनियम के फंडामेंटल काफी सपोर्टिव हैं। यूएस चाइना में काफी इंपोर्ट हुआ है। मुझे लगता है कि और निकल की अगर इन्वेंट्रीज भी देखें तो काफ़ी लोअर साइड में है। तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम भी एक अच्छा बेट हो सकता है खरीदारी करने के लिए। 244 245 मींस करंट रेट के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में आपको 248 247 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी सपोर्टिव है। अगर हम देखें तो पूरे साल अगर हम देखें तो 2022 में अभी जो 15-20 दिन गए हैं उनमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी और आगे हम जल्दी ही इसमें 250 के ऊपर के लेवल आते हुए देखेंगे। तो फंडामेंटली और टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सपोर्ट है, तो खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में लिया जा सकता है। 43 के टारगेट के लिए आप एल्युमिनियम खरीद सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। कॉटन में जहां आज भी तेजी है, एमसीएक्स कॉटन और एनसीडीएक्स का पास दोनों में। केडिया जी, क्या लग रहा है? और ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की भी बात आ रही है कि बजट में इस तरह के फैसले हो सकते हैं, या टेक्सटाइल पे कुछ बड़ी खबर आ सकती है बजट से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर किसी को ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप कॉटन में क्या सलाह देंगे? कॉटन के फंडामेंटल मैंने पहले भी आपके चैनल पे सितंबर में भी कहा था कि कॉटन सीड ऑयल की एक सब में जबरदस्त तेजी रहेगी और वैसा ही हमने माहौल बनते हुए देखा है। नो डाउट अनसर्टेनिटी हम बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को लेके देख रहे थे, बट अभी जो 31 तारीख को भी मीट थी वो भी पोस्टपोन होते हुए दिख रही है, जिसका मतलब है कि इमीडिएट कोई ऐसा रिलीफ आता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो जिनसे क्रॉप साइज 348 की बताई जा रही है, जबकि फिजिकल प्लेयर अभी भी 320 पे अड़े हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। इंटरनेशनल में 122 सेंट के ऊपर अच्छे से निकला हुआ, जहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है 130-32 सेंट तक का लेवल दिखा देगा। तो ये सभी को देखते हुए डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो कॉटन इस वक्त करीबन 37,200 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। 38,200 का इनिशियल टारगेट रहेगा, बट ओवरऑल फरवरी मिड तक 40,000 M6 पे क्रॉस कर जाएगा। तो ओवरऑल बाइंग करके चलिए कॉटन में। ओके, यानी बड़ी तेजी की उम्मीद है। 40,000 का स्तर भी एमसीएक्स कॉटन दिखा सकता है। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज आपका और बिटकॉइन आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएमएल जंक्शन। नमस्कार।